हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का आज तीसरा भाग लेकर आए हैं और इस तीसरे भाग का ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3,000 रुपया 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक की दर पर जमा किया। निश्चित अवधि के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 300 रुपया, दूसरा 600 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 3300 रुपया, चौथा है 3600 रुपया। तो मतलब समझेंगे कि एक व्यक्ति है किसी बैंक में है से 3,000 रुपया जमा करता है और 2 साल के लिए, तो 2 साल के साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक की दर से जमा करता है, ठीक है ना। तो निश्चित समय के बाद है से उसे कितना धनराशि प्राप्त होगा, यानी कितना मिलेगा बैंक से उस व्यक्ति का। तो आज आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को 2 तरीके से आज बताने वाले हैं। पहला तरीका है बेसिक तरीका, जो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, और इसके बाद आप लोगों को शॉर्ट तरीके से यानी बहुत कम समय में ऐसे प्रश्न को आज आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो को पूरा वॉच करेंगे दोस्तों, तभी आप लोगों को ऐसे प्रश्न समझ में आएगा और अगले ऐसी तरह से प्रश्नों को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी बैंक में 3,000 रुपया, तो ये राशि हुआ। जो राशि होता है वो मूलधन होता है, जो बड़ी रकम होता है वो क्या होता है, मूलधन, ठीक है। तो मूलधन कितना है, 3,000 रुपया, और क्या लिखा हुआ है, 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर टाइम दिया है, कितना है, टाइम, ठीक है। तो 2 वर्ष है समय, साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक की दर से। तो आप लोग को बताए हैं कि हमेशा प्रतिशत में जो रहता है मान, वो क्या होता है, रेट होता है, ठीक है ना, दर, ठीक है। तो दर कितना है यहाँ पर, 10%। कैसे है, वार्षिक है, ठीक है ना, सालाना 10% के रेट से उसका ब्याज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जमा करता है, निश्चित अवधि के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका आप लोगों को सिखाते हैं, यानी पहला नियम से, यानी बेसिक तरीका वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे 2 साल का। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इस तरीका से आप बनाइएगा। ये 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 60 दहिया 600 रुपया। तो 2 साल का 3,000 का कितना हो जाएगा, 10% से ब्याज 600 रुपया पड़ जाएगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, मिश्रधन यानी अमाउंट, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना, 2 साल का ब्याज। तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 3600 रुपया। तो इस तरह से ये लॉन्ग तरीका से आप ऐसे बनाएंगे और ये समझे। तो इसी प्रकार अगला दूसरा आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बताने वाले हैं। तो शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले ये मेथड आपको जानना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस मेथड को जानना होगा, ब्याज परसेंट, ठीक है ना। तो ब्याज परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं। ब्याज परसेंट को निकालने के लिए सबसे पहले समय और रेट को क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी समय को क्या करेंगे, समय गुने रेट, ठीक है ना। तो समय गुने रेट अगर गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, ब्याज प्रतिशत, ठीक है। इसके बाद अगर ब्याज प्रतिशत जब निकल जाता है तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से है, अगर यहाँ पर क्या करना है, अगर टी निकालना है, समय निकालना, अगर ब्याज दिया रहे, रेट दिया रहे, तो समय निकालने के कहेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्याज परसेंट, ठीक है ना, ब्याज परसेंट और रेट, ब्याज परसेंट से रेट में क्या कर देंगे, भाग देंगे, ठीक है ना। ब्याज परसेंट से क्या करेंगे, रेट में भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, समय निकलेगा, ठीक है। और अगर रेट निकालना है तो ब्याज परसेंट में क्या करना होगा, टाइम से भाग दे देना होगा।
तो क्या निकल जाएगा, वो रेट निकल जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको जानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है ना। तो मूलधन कितना है यहाँ पर 3000 रुपया है, और समय कितना है 2 वर्ष है, और यहाँ पर कितना है रेट दिया हुआ है 10%। तो 10% है, तो शॉर्ट तरीके से आप बनाते हैं। तो शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्याज परसेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो ब्याज परसेंट कितना हो जाएगा, तो आप लोगों को बताए हैं कि ब्याज परसेंट निकालने के लिए समय और रेट को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो समय और रेट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%, ठीक है ना। ब्याज परसेंट कितना आ गया 20%। तो अब क्या करना है, जब ब्याज परसेंट जब आ गया तो इसको क्या करेंगे, होल वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, होल वैल्यू। तो 20% का होल वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले आप लोगों को बता रहे हैं कि होल वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से परसेंटेज को 20% है तो 20/% का मान क्या होता है 100 होता है। तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, डिवाइड हो गया, यानी 1/5 आ गया। कितना आ गया 1/5। तो इसको जब होल वैल्यू निकालेंगे, तो जब होल वैल्यू निकाले 20% का 1/5 हुआ, तो हम लोगों को पूरे मिश्रधन अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, इसको सबसे पहले जानेंगे, ठीक है ना। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये नीचे वाला क्या हो जाता है मूलधन, और ऊपर वाला क्या हो जाता है ब्याज। तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6/5 इस तरह से इसका पूरा होल वैल्यू फाइंड आउट हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे, यानी 3000 का, ठीक है ना। 3000 का कितना ब्याज परसेंट क्या आया 6/5, इस तरह से करेंगे। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 600 हुआ। तो 600 हुआ तो 600 से 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 रुपया। तो आप ऐसे तरीके से, शॉर्ट तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्याज परसेंट निकालना होगा। तो ब्याज परसेंट क्या करना है, ब्याज परसेंट निकालने के लिए समय और रेट को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद उसका होल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को, बड़े बड़े प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूसरा लिखा हुआ है, हरि ने अपने मित्र अशोक से 4000 रुपया 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उसे अशोक को 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि देनी होगी। तो पहला ऑप्शन है 800 रुपया, दूसरा 3200, तीसरा 4020 रुपया, और चौथा ऑप्शन है 4800 रुपया, यानी 4800 रुपया। तो इस प्रश्न को भी आप बेसिक तरीके से बना सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन बनाए उस तरीके से, और इसको शॉर्ट तरीके से भी, यानी शॉर्ट ट्रिकी से भी ये प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये प्रश्न को आज आप लोगों को शॉर्ट ट्रिकी से हल करके बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेना है, जान लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़े रकम है तो वो क्या होता है, धन होता है, मूलधन 4000 रुपया। समय कितना है यहाँ पर 2 वर्ष है, ठीक है ना, टाइम, ठीक। अवधि के लिए, अवधि माने क्या होता है समय, 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिया। यदि ब्याज की दर 10%, तो यहाँ पर प्रतिशत का जैसा मान दिया हुआ है तो वो रेट होता है, ठीक है, 10% वार्षिक, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, तो अशोक को 2 वर्ष पश्चात कितने राशि देनी होगी, यानी पूरा अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बताने वाले हैं। तो शॉर्ट तरीके सबसे पहले आप लोग बताए हैं कि शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए ब्याज परसेंट निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा, ब्याज परसेंट। तो ब्याज परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये समय और रेट को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो समय और रेट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
दो दहिया 20 यानी 20%। तो 20% को फिर क्या करेंगे, होल वैल्यू निकालेंगे। तो 20% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। अगर केवल आपको साधारण ब्याज निकालना है दोस्तों, तो केवल कुछ नहीं करना है, केवल 4000 का 1/5 गुना कर देंगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा 2 साल का। ठीक है, तो हम लोगों को पूरे क्या करना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, 2 वर्ष का पश्चात कितनी राशि देनी होगी। ठीक है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये इसको जोड़ते हैं, यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, क्योंकि आगे की ओर जाते हैं। अगर पीछे की ओर आएंगे तो क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ना होता है। ठीक है, मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 6/5 के रूप में लिखेंगे। अब अगर घटेगा तो उल्टा करना है, यानी 5/6, लेकिन हम आगे की ओर जा रहे हैं यानी मिश्र धन हो रहा है। ठीक है ना, तो 6/5 यानी सीधे करेंगे, और पीछे के घूमेंगे। ठीक है, तो उल्टा करेंगे उसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट 4000 का 6/5 इस तरह से लिखेंगे। 5 एकम 5, 25 8 40, 2 0 इस तरह से लिखेंगे। तो कितना हो गया, 800। ठीक, तो गुना करेंगे, 8 छक 48, 2 0 यहाँ पर पुट हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4800 रुपया। तो यानी 2 साल के पूरे अमाउंट कितना हो गया, 4000 का 10% की दर से 4800 रुपया। ये शॉर्ट तरीके से ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं।